हेलो दोस्तों, मैं सतीश राय। मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। 4.1 हमने पढ़ चुका था, आज 4.2 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 4.2 का प्रश्न ये क्या है। ठीक है, तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? किसके लिए? यह जो समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5 का, ठीक है, इसके लिए पहला ऑप्शन है एक अदिति है। एक अदिति का मतलब होता है दोस्तों, अदिति का मतलब होता है कि एक के अलावा उसके समान दूसरा कोई न हो, यानी कि अदिति का मतलब होता है केवल एक। ठीक है, दूसरा देखेंगे केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप यह समझिए, किसी भी 2-4 राशि का एक रैखिक समीकरण होता है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वैल्यू दिया है, x और y वैल्यू दिया है। इसमें अगर हम x का वैल्यू कोई भी रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो उस पर y का वैल्यू कुछ जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें x का कोई भी वैल्यू रखें तो इसमें y का वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, 2 हल हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यह आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कैसे होगा आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, हल करके हम देख लेते हैं इसको। जैसे आपका दिया है y बराबर 3x + 5, इसे आप समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों? 1 मान लेते हैं। चलिए हम पहले रखते हैं, क्या x का वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम रखेंगे y बराबर 3 × -1 + 5, ठीक है, यानी कि -3 + 5, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ गया। दूसरा लेते हैं x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो 0 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? यहाँ पे 3 × 0 + 5, यानी कि यहाँ पर होगा 0 + 5, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया, 2 वैल्यू। तीसरा रखते हैं x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर 1 रखेंगे यहाँ पे तो y बराबर क्या होगा? 3 × 1 + 5, यानी कि 3 × 3 + 5, 3 + 5 कितना होगा दोस्तों? 8 हो गया। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे y बराबर 3 × 2 + 5, 3 दूना 6 + 5 बराबर 11। आप क्या देख रहे हैं? अभी तो मैंने 4 ही वैल्यू रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। x और x के जगह पे रख सकते हैं, तो मैंने x के जगह क्या सर कहेंगे कि आप y के जगह नहीं रख सकते हैं। तो आप किसी अगर y का रखेंगे तो x का वैल्यू कुछ आएगा, और x का रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ भी आएगा, यानी x का किसी वैल्यू पे y का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, यानी कि अभी तो हमने 4 रखा था, यहाँ पे 2 ही तक दिया था। ठीक है, 1 तो नहीं है, देखिए 4 निकाल दिया, 2 ही तक नहीं, यानी कि आप जितना भी वैल्यू रखते जाएंगे उतना आपका यह क्या होगा? मान आता जाएगा, यानी कि क्या हो गया? इसे लिख सकते हैं, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन जो होगा, अतः क्या होगा? अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या? अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 3 सही होगा। आइए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 समीकरण दिया गया है, तीनों के लिए 4 हल लिखना है। 4 हल लिखने मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, कैसे करेंगे? या तो हम x का वैल्यू रख के y का वैल्यू फाइंड करेंगे, या तो हम y का वैल्यू रख के x का वैल्यू फाइंड करेंगे। आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे उसका वैल्यू रख के आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए हम समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपका वैल्यू फाइंड करते हैं।
पहला आपका समीकरण दिया है 2x प्लस वाई बराबर 7। तो आपको मैं एक सुझाव दूंगा दोस्तों, ठीक है, कि यहाँ पे जो, ठीक है, जिस चर राशि में किसी राशि का गुणा होगा उसका वैल्यू रख के आप फाइंड करेंगे और आपके लिए आसान होगा, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं y बराबर क्या 7, यहाँ पे प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2 है, इसे आप समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब आप x का यहाँ पे वैल्यू रखना है तो कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम पहले रखते हैं कि समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर माइनस, चलिए माइनस ही रखते हैं, -1 रखने पर माइनस प्लस जो आपको मर्जी रख सकते हैं। यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणा x वैल्यू -1 है, यानी 7 माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अगला लिखते हैं कि समीकरण 1 में क्या x बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने पर तो 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 7 माइनस 2 गुणे 0, यानी कि y बराबर 7 माइनस 0, यानी कि y बराबर क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब लिखते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं तो y बराबर यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे 1, यानी कि y बराबर 7 माइनस 2 कम 2, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 5। आगे रखते हैं समीकरण 1 में क्या x बराबर 2 रखने पर जो मर्जी आप रख सकते हैं, तो यहाँ पे y बराबर हो गया 7 माइनस 2 गुणे कितना रखना है दोस्तों 2 रखना है, ठीक है, यानी कि y बराबर 7 माइनस 2 दूना 4, y बराबर क्या हो गया 3, y बराबर क्या होगा दोस्तों 3 लिख सकते हैं। अतः इस समीकरण किसका यह जो है 2x प्लस y बराबर 7 के 4 हल। पहला ये देखते हैं, पहले किसका वैल्यू रखते हैं x का, ठीक है, तो x का वैल्यू आपने कितना रखा -1, तो y का वैल्यू कितना आपने पाया 9। दूसरा देखते हैं x का वैल्यू आपने रखा 0, तो y का वैल्यू कितना मिला 7। तीसरा देखते हैं x वैल्यू आपने कितना रखा 1, तो y का वैल्यू कितना मिला 5, ठीक है दोस्तों। तथा ध्यान देंगे यहाँ पे x का वैल्यू रखा कितना दोस्तों 2, तो y का वैल्यू कितना मिला 3 है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों हल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही अगला प्रश्न करेंगे। आइए दूसरा हल करते हैं। दूसरा है उसका हल निकालेंगे, ठीक है। क्या दिया है कि पाई x प्लस वाई बराबर 9, सेम उसी प्रकार y बराबर इसे लिख सकते हैं 9, पाई x को प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा पाई इंटू एक्स, पाई का वैल्यू, ठीक है। इसे आप समीकरण क्या मान लेंगे 1, क्या मान लेंगे 1 लिखेंगे कि समीकरण 1 में क्या रखते हैं दोस्तों बोलिए आप, चलिए रखते हैं हम क्या समीकरण 1 में x बराबर क्या रखते हैं -2 रखने पर, चलिए वहाँ -1 रखते हैं, यहाँ पे -2 रखते हैं रखने पर, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणे माइनस का 2, यानी कि 9 माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस 2, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं क्या समीकरण 1 में क्या हो जाएगा x बराबर -1, चलिए रखते हैं -1 रखने पर, ठीक है, रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणे x का वैल्यू क्या रखना है आपको -1, 9 माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा दोस्तों। अगला रखते हैं फिर से समीकरण 1 में क्या रखना है x बराबर 0 रखना है, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणे 0, यानी कि y बराबर 9 माइनस 0, ठीक है दोस्तों, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 9। पुनः लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है दोस्तों, रखेंगे
तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई गुणे 1। ठीक है दोस्तों, 9 माइनस पाई। हमने 4 वैल्यू निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 4। तो लिख सकते हैं। और तो हम समीकरण क्या दिया है आपका? ठीक है, क्या पाई x प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल। आइए देखते हैं। पहला x का वैल्यू कितना रखा था? -2। तो y का वैल्यू कितना आया था दोस्तों? 9 प्लस 2 पाई। ठीक है। दूसरा x का वैल्यू -1 रखा था। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया था? 9 प्लस पाई आया था y का वैल्यू। तीसरा x का वैल्यू हमने कितना रखा है? 0। तो y का वैल्यू कितना है दोस्तों? 9। तथा चौथा कितना है आपको? x का वैल्यू रखा है 1। तो कितना है? 9 पाई, 9 माइनस पाई है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न सेम आपको करना है दोस्तों। आप करेंगे इसको और कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ किसका वैल्यू रखेंगे? y का वैल्यू रखेंगे, क्योंकि 4 से y गुणा है। y का वैल्यू 4 रखेंगे तो x का वैल्यू आपका निकलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्न 3 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 5 बिंदु दिया गया है। पांचों बिंदु से आपको जांच करना है कौन सा बिंदु इस समीकरण का हल है और कौन नहीं है। बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। जो बिंदु दिया गया x y वैल्यू मान के हम क्या करेंगे? जो समीकरण दिया रहता है, अगर LHS और RHS दोनों बराबर हो जाता है तो हल होता है, बराबर नहीं होता है तो हल नहीं होता है। आइए हम पहले बिंदु के लिए हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम हल करेंगे पहले बिंदु के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है? पहले तो आप समीकरण लिख लीजिए। चलिए, समीकरण सबके लिए एक ही होगा। ठीक है, समीकरण क्या दिया है आपका? x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, अब पहला पॉइंट आपका दिया है 0,2, यानी कि यह जो होता है x का वैल्यू वो जो होता है, यहाँ किसका वैल्यू है? y का वैल्यू मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं हमारा क्या है? x बराबर 0, y बराबर 2। अब ये हम इस समीकरण में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण में। ठीक है, तब इसके लिए हम LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाएं पक्ष। आपके बाएं कौन है? यह वैल्यू, यानी x माइनस 2y आपका LHS है, बाएं पक्ष है। x का वैल्यू अपने क्या है यहाँ पे? 0 माइनस 2 गुणे y का वैल्यू क्या है? 2, यानी कि 0 माइनस 2 दूना 4, और 0 में 4 घटाएंगे क्या होगा? माइनस का 4 होगा। ठीक है, और आपके RHS कितना है आपके पास? RHS यह है, कितना है? 4 है। देखेंगे -4 प्लस 4 क्या बराबर है? नहीं बराबर, क्योंकि माइनस और प्लस में 2 गुने का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल RHS, दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः क्या? 0,2 समीकरण, किस समीकरण का? यहाँ पे दे दिया x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए पॉइंट हम किस पे देखते हैं दोस्तों? 2 पे देखते हैं। ठीक है, तो 2 देखते हैं कितना है? 2,0। यहाँ पे मान लेंगे, माना। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS आपका यह है क्या? x माइनस 2y। x का वैल्यू आपके पास 2 है, माइनस 2 गुणे y का वैल्यू क्या है? 0, यानी कि 2 माइनस 2 से 0 गुणा करेंगे तो 0, और 2 से 0 घटाएंगे तो 2 होगा। और आपका यहाँ पे RHS क्या है दोस्तों? 4 है। क्या है आपका? 4 है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि LHS इज नॉट इक्वल RHS, यानी कि जो आपका बायां पक्ष है दायां पक्ष के बराबर नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे? जानते हैं दोस्तों, लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे आप? अतः 2,0 समीकरण क्या है आपका समीकरण? यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे। तीन देखेंगे, तीन है 4, 0, ठीक है। सेम मान लेंगे, माना x बराबर 4 y बराबर 0, तो आपका LHS ले लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, माइनस 2 गुणे y की वैल्यू क्या है 0, यानी 4 माइनस 2 से 0 गुणा करेंगे 0 होगा, यानी कि 4 होगा। और RHS भी आपका कितना है दोस्तों, 4 ही है, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। जब बराबर हो गया तो लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखेंगे बिंदु क्या है 4,0 समीकरण, इस समीकरण जो दिया है, ठीक है, x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे पॉइंट 4 देखेंगे, क्या है √2, 4√2, तो आप मान लेंगे, माना x बराबर √2 y बराबर 4√2, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप LHS ले लेंगे, LHS यही है आपका x माइनस 2y, ठीक है। x की वैल्यू कितना है √2 है, माइनस 4 यहाँ पे है 2 गुणे y की वैल्यू 4√2 है, ठीक है दोस्तों। √2 माइनस 2 चौका 8 करीब 2, यानी 2 करीब 2 माइनस 8 करीब 2, 1 करीब 2 में से 8 करीब 2 घटाएंगे तो आपको बचेगा -7 करीब में 2, ठीक है दोस्तों। RHS ले लेते हैं हम, RHS कितना आपका वही है 4 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS, जब बराबर नहीं है, अतः आपको जो बिंदु दिया है करीब 2, 4 करीब 2, ठीक है। समीकरण क्या दिया आपका समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, ठीक है दोस्तों, यह आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 5वां प्रश्न, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा है, आप इसको लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो, ठीक है। यह जो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, यह इसका हल है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम हल करते हैं, देखिए लिखेंगे समीकरण क्या दिया है आपका 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल क्या है, x बराबर 2 y बराबर 1 है, ठीक है। क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 गुणे x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 प्लस 3 गुणे y का वैल्यू 1 बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। x में 2 रख देंगे, y में 1 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर क्या हो जाएगा k, यानी कि 4 3 7 बराबर k, यानी कि k बराबर क्या होगा दोस्तों 7 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।